हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एंड टॉपिक हमारा होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चैप्टर 3 का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। P3 या PPP इसका और भी नाम है, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्वाइंट वेंचर पढ़ा था। ज्वाइंट वेंचर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज आपस में मिलकर काम कर सकती है। उसी का एक एनहेंस्ड पार्ट है ये। पब्लिक से मतलब है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट से मतलब है प्राइवेट सेक्टर। जब इन दोनों की पार्टनरशिप होती है, ये दोनों सेक्टर्स या दोनों एंटरप्राइजेस मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तब बनती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बुकिश लैंग्वेज में देखो, पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस साथ में मिलकर काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए या कोई पब्लिक गुड्स क्रिएट करने के लिए, तो आपकी बनती है ये पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। आगे देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रोड बनाना, है ना। ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ज्वाइन करता है गवर्नमेंट सेक्टर को, ठीक है। यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में and contribute technical know-how, money and expertise। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अपनी टेक्निकल जो उनके पास नॉलेज होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होता है, जो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सभी चीज जो है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को देता है, ताकि जो उनका प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। फंड फॉर फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स: पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये पार्टनरशिप बनाई जाती है, जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, एजुकेशन, है ना। बेसिकली बस मेन रीजन यही होता है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके प्रोफेशनल्स हैं, वो आए और वो हमारे साथ ज्वाइन करें, ताकि हम हाई क्वालिटी सर्विसेज दे सके और अपने काम में एफिशिएंसी ला सके। वरना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सबको पता है ढीले ढाले कैसे होते हैं। आगे बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ PPP या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक टाइप की पार्टनरशिप होती है। दिस पार्टनरशिप इज मेड टू कंबाइन स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सेक्टर एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज। अब ये पार्टनरशिप किस लिए बनाई जाती है, जैसे कि पहले भी बताया था, ताकि दोनों के स्किल्स, दोनों के एक्सपर्टीज, दोनों के एक्सपीरियंस जोड़कर क्या किया जाए, पब्लिक को हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए और काम को और एफिशिएंट वे में करा जाए, इसलिए ये पार्टनरशिप बनाई जाती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए ये होती है, या एक स्पेसिफिक मतलब मेंशन क्या होता है कि इतने टाइम के लिए है, ठीक है। व्हेन दिस पीरियड एक्सपायर्स दिस पार्टनरशिप्स कम टू एन एंड। जब ये पीरियड, जैसे कि पार्टनरशिप बनाई इन दोनों फर्म्स ने मिलके कि 2 साल तक हम दोनों काम करेंगे साथ में, तो जब ये 2 साल पूरे हो जाएंगे ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि ये रोड का जैसे कि दे दिया कि भाई ये प्राइवेट एंटरप्राइज है, ये बनाएगी ये रोड, तो जब वो रोड पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, वहीं पे एंड हो जाएगी। सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये किन टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है, जहां पे क्या होता है, हाई प्रायोरिटी है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी जिसको दी जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो हमारा देश कैसे डेवलप होगा, है ना। एंड पब्लिक वेलफेयर गुड्स के लिए भी ये पार्टनरशिप बनाई जाती है। फोर्थ पॉइंट करते हैं, रिस्क शेयरिंग। अभी रिस्क भी इसमें होता है, अभी चाहे कोई भी काम कर लो, रिस्क तो सभी कामों में होता है ना। सो रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट इज ऑल्सो शेयर बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टी। सो इसमें क्या होगा, कौन 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो रिस्क भी इन दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। अभी जैसे कि हमने पीछे पॉइंट किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिस्क शेयर किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। अब जब वो रिस्क शेयर करते हैं तो रेवेन्यू यानी जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करेंगे। सो रेवेन्यू ऑफ PPP इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन एग्रीड रेशियो। यानी स्टार्टिंग में जो उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उसमें मेंशन हुआ होगा कि जब इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू आएगा तो हम बराबर बराबर या फिर 60-40 जैसे भी है उस परसेंटेज में ये रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। तो आगे जो है रेवेन्यू ऐसे ही
प्रॉफिट ऐसे ही शेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। अभी क्या होता है, देखो प्रोजेक्ट दैट क्रिएट पब्लिक गुड्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पब्लिक गुड्स बनाते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, कैपिटल सब्सिडी, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देती है अपनी तरफ से, या फिर रेवेन्यू सब्सिडी दे देती है, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स, टैक्स में कुछ छूट दे देती है, या फिर प्रोवाइड गारंटेड एनुअल रेवेन्यू, या फिर बोलती है कि हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर मतलब जैसे कि नहीं होता है तो हम उसके बदले जो है इतना आपको रेवेन्यू दे देंगे। इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।